नीचे कौन बैठा है? आपका बेटा है? कौन है? हैं? आपका बेटा है? अच्छा अच्छा, कितनी जल्दी बोल दिया शिवरार्थी। मुझे मालूम तुम्हारा बेटा नहीं है, वो भी एक भगवान आत्मा है। लेकिन हे मित्र, व्यवहारिकता के नाते, मानवता के नाते आप उसका भी उपचार करेंगे, बराबर। लेकिन जैसा जैसा अनुराग सरमती को अपने बेटे पर होगा, उससे कम अपने भतीजा अथवा भाई मयूर पर उससे कम होगा। इसे कहना मत, वो सत्य है, ये कोई टाल नहीं सकता। हे मित्र, हे मित्र, जैसे नीचे बैठे बालक पर इतना विश्वास आपको मेरा मरीज है, ये दृष्टि आपकी उपचार करेंगे, लेकिन अपने बेटे के प्रति अलग भाव होता कि नहीं? भैया भैया, जैसे नीचे बैठा युवा आपको भिन्न दिख रहा है, ऐसी धर्म उस दिन तुम समझ पाओगे जिस दिन अपना स्वयं का शरीर आपको भिन्न दिखने लग जाएगा। अब मैं पुत्र की बात नहीं कर रहा हूं, पिता की बात नहीं कर रहा हूं, अपने शरीर की बात कर रहा हूं। जितने लोगों को ललित यशा कीर्ति के भाव हैं, मित्र विश्वास रखना, इन सारे जीवों को कोई भेद विज्ञान प्रकट नहीं हुआ। ये क्या कर दिया? ये मैंने नहीं किया है, ये सत्य है। और आज तुमको ऐसे समझ में नहीं आए तो सन्मति भैया, यदि आप जिनाले 365 दिन आते हो तो एक दिन शमशान घाट पर जाया करो। जिनालय बैराग का स्थान नहीं है, जिनालय भक्ति का स्थान है। जिनालय भक्ति का स्थान है, शमशान ध्यान और वैराग का स्थान है। इसलिए जाना शमशान पर, इसलिए जाना कि जो तुम्हारे मित्र सुंदर चेहरे वाले थे, धनपति थे, मायाचारी कर करके घर भर के चले गए, पर शमशान में मात्र राग पड़ी थी, खाक थी, जिन पर माताओं ध्यान दीजिए, जिन पर राग था, जिन पर राग था, जिन पर राग था, उनकी राख है। जिन पर राग था, जिन पर राग था, उनकी राख मात्र है। इस भवन में, श्री मंडप में ऐसा कोई पुरुष नहीं है कि सन्मति ठोले पिताजी है ना, चले गए क्या? ओहो हो, एक आध डिब्बी राख तो रखी होगी उनकी घर में, है? मयूर चाचा है तुम्हारा, तो पूछो चाचा से, दादा की राख है क्या? ओहो हो, जिसने पसीना बहा बहा करके बेटों को जन्म दिया, सील नाश करके संतान को जन्म दिया, माया चढ़ाई करके भवन खड़ा किया बेटों के लिए, वो बेटा ऐसा निकला कि एक डिब्बी राख भी नहीं रख सका। कम से कम एक डिब्बी उसकी राख तो रख लेते आप। ऐसे मुस्कुराना तुम्हारा अध्यक्ष सन्मति जैसे अपने दादा पिताजी की राख रखने वाला है। जब कोई नहीं रखता है, जब कोई नहीं रखता है, हे मित्र, जिनके कानों पर घूमते थे, जिनके गालों को चूमते थे, जिनके शरीर पर तो रमण करते थे, आज उनकी राख तुम देखना पसंद नहीं कर रहे हो। दुनिया का यही धर्म है, कोई सन्मति ने गलत नहीं किया, ये प्रकृति का ऐसा धर्म है कि कोई अपने पिता की राख रखता ही नहीं है। बेटा, राख मत रखना, पर पिता की लाज तो रख लेना।
हम उस शासन के जीने वाले हैं, हम उस धर्म के भक्त हैं जिस धर्म में हड्डी पंजर नहीं रखे जाते हैं, जिस धर्म में कोई की राख नहीं रखी जाती। हमारे तीर्थंकर का निर्वाण होता है, कपूर की भांति उड़ जाते हैं, उनकी राख नहीं होती है, उनकी लाज रखी जाती है। उसका नाम दिगंबर मुनि, कि आज भी हम महावीर की लाज रखे हुए हैं। शिविर में जितने से विद्यार्थी आए हैं, हे बालक बालकों, बेटा बेटियों, मित्र, अपने पिता की राख मत रखना अपने घर में, लेकिन पिता की लाज रखना इस देश में। एक समय था रायपुर में पंडित देव कुमार जी है, जिनेंद्र भैया देव कुमार जी बोल रहे थे, महाराज जी उनके पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान, दिगंबर श्वेतंबर दोनों परंपराओं के साधु साध्वियों को पढ़ाने जाया करते थे। जब देश में किसी व्यक्ति को कोई कष्ट होता था और कोई पुलिस पकड़ ले जाए और कटघरे में खड़ा किया जाए न्यायालय में, तो वकील और जज ये बोलता था, जजमेंट होता था, कोई जैन तुम्हारी गवाही दे देता है तो छोड़ दो। मतलब वो देव कुमार जी कहते बोले, महाराज जी हमारे पिताजी यदि किसी व्यक्ति को ये बोलने की निरपराध है तो जज अपना फैसला बदल देता था। बेटा, जिस कुल में तुम जन्मे हो उस कुल में किसी कटघरे में खड़ा नहीं किया जाता था, उस कटघरे से निकाल दिया जाता था। हम उस कुल में जन्मे हैं जिस कुल में कर्म के कटघरों में खड़ा नहीं किया जाता है, कर्म के कटघरों से बाहर निकाला जाता है, उसका नाम जिन धर्म है। इसलिए सन्मति भैया, आपको मेरी बातें बुरी तो नहीं लगती ना? बुरी नहीं मानना है ना? मान भी लोग तो कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन माननी क्यों फिर? जब हो यहां तो ऐसा लगता है ठेलों का राज जो पूरे औरंगाबाद में है। पाटनी झांझरी मांझी तो बहुत कम दिखते हैं, सब ठोले ठोले, इधर मंदिर की इस तरफ ठोले, उधर उस तरफ ठोले। महेंद्र भाई कैसे मुस्कुरा रहा, मेरे ठोलों की चर्चा हो रही है। ज्ञानी ठोलिया जी का महाराष्ट्र में आके ठोले हो गए लोग, वो बड़जात्या का बड़जाते बन गए। सत्य ऐसा ही है, बस हो। क्या हुआ? सब समझ में आ गया? सब समझ में आ गया? हे जीव, मृदमती मुनिराज चतुर्थ काल के मुनि थे। उन्होंने कोई की भैंस नहीं हरी, उन्होंने किसी का धन हरण नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मात्र 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 मैंने भैया 4 मास की साधना करने वाले तपस्वी योगी साधना कर रहे थे। श्रावक ही नहीं, देवता आकर के उनकी आराधना करते थे। बेटा सुन ध्यान से, मायाचारियों के मुख में गढ़ तंडुल नाम का रोग हो जाता बेटा। कौन सा? गल तंडुल, ठीक है ना? अभी थोड़ी देर से अपन बताएंगे, ठीक है? कौन सा रोग? गल तंडुल नाम का रोग हो जाता है। किनके? मायाचारी लोगों के। ओह, मुनिराज बिहार कर गए। जो 4 महीने की तपस्या कर रहे थे, उसी बीच में एक दूसरे मुनिराज उसी स्तर पर विराजमान हो गए। भैया ललित, सबको नमोस्तु बोला करो, किसी के भाव खराब ना हो जाए। तेरी नमोस्ते से कोई खुश होता तो बोल ले, तेरा क्या जाता है? और भाव से बोलेगा तो तेरे 4 मुनि करेंगे, चपड़ा होगी। वहां से महाराज जी बिहार कर गए, मृदुमती मुनिराज पधार गए। लोगों ने कहा कि ओ
वही तपस्वी राजे, वही तपस्वी राजे। पर मृतराज के मन में मात इतना सा परिणाम हो गया, यदि मैं ये कह दूंगा मैं वो नहीं हूं तो कल से लोग आएंगे नहीं। झूठी प्रशंसा भी सुनने की आदत पड़ गई है, निश्चित तुमको मायाचारी का बंध होगा। जैसे नहीं हो वैसे अपने आप को कहलवा रहे हो तो मित्र, सच्चे श्रावकों की नमोस्तु भी यदि सच्चा मुनि नहीं है, वो स्वीकार कर रहा है तो उसको भी अत्यंत चायु का आश्रय हो जाएगा। और आप महेंद्र अपने बेटे से पैर छुला रहे हो और बेटा आपको सज्जन कह के पैर छूता है और पिता द्रुवसनीय है, तो बेटे की श्रद्धा का तुम दुरुपयोग कर रहे हो, नियम से पाप का बंध होगा। बेटो, पिता तुमको कमा के खिला रहा है, पढ़ाई लिखाई के द्रव्य दे रहा है और तुम पिता से स्कूल कॉलेज के नाम पर जाकर के और कोई दूसरे कॉलेज में घूमते हो। बेटा चिंता मत करो, तुम पिता की कमाई का दुरुपयोग कर रहे हो, तुमको पशु बन के चुकाना पड़ेगा। जो कर चुके हैं वे आज ही अपने पिता से जाके क्षमा मांग लेना और उतना द्रव्य कमा करके पिता को सौंपना और कहना पिताजी मंदिर में दान कर दो। जिन्होंने कॉलेज अवस्था में पिताजी से फीस के नाम पर पैसे मांगे थे और फीस किसी दूसरे को देने गए थे, मित्र वो समझ जाए, अपने आप को संभाल लो। अभी श्वासें चल रही तब तक संभाल लो अपने आप को। स्कूल की जगह सिनेमा हॉल में बैठे मिले थे बेटा, और ललित भाई सासू की बिटिया से बोल के आया था मंदिर जा रहा हूं, मंदिर जा रहा हूं, और बढ़िया मोजे लगाए और गाल चमकाए और मांग काढ़े मंदिर के चबूतरे पर गप्पे कर रहा था। मित्र चबूतरा मंदिर नहीं है, मंदिर का चबूतरा है वो, भीतर जाके दर्शन करो। अब जो है सो है, जो है सो है। बोले महाराज जी क्या करूं? तो क्या करूं तो ये बोल के आया कर भाई, 15 मिनट मंदिर में रहूंगा और फिर बाहर बैठ के गप्पे लड़ाऊंगा। कम से कम झूठ तो नहीं बोलेगा, माया तो नहीं करेगा जीव। मुमुक्षु प्रमेश सागर बेटा सुरेश चंद जी से बोल के आया, मैं मुनि बनगा, मुनि बनता हूं, कल्याण करूंगा, कल्याण करूंगा, आत्मा कल्याण करूंगा। हे जीव, यदि दूसरे कल्याण में परिणाम जा रहे हैं तो कारणकार विपर्यास। बेटा इतनी सी बात छुपाई मुरजाज ने, उसका परिणाम ही निकला। ख्याति के पीछे भूल गए थे कि मार्दव आर्जव मेरा धर्म है, सरलता मेरा धर्म है, वक्रता धर्म नहीं। मोतुन कुटिल भावम, कुटिल भाव का परित्याग करके हे मित्र चरित जो श्रमणो, जो कुटिल भाव को त्याग करके चरण करता है श्रमण, उसके आर्जव धर्म होता है मुनिराज मृदुमती। उस समय तो स्वर्ग में देव हुए, वहां से चित होकर के हे मित्र त्रिलोक मंडन नाम के हाथी बने, जो कि रावण के यहां रहा। राम के भाई भरत का जो हाथी था वही मृदुमती मुनिराज का जीव था। इस एक पर्याय के पीछे जिस पर्याय ने पाप किए भोगना दूसरी पर्याय को पढ़ते हैं। हे मित्र इस पर्याय को ऐसे ही मान के चलो जैसे सन्मति उस विरार्थी को भिन्न मान लिया। हे मित्र अपने आप को, देह को भिन्न मानो, आपका कण कण तुमसे भिन्न है। बेटा गल तंडुल नाम का रोग होता है, आपका समय हो गया। समय हो गया। अब ललित जितनी देर करा उतनी देर हो जाती है ना। ओह हे मित्र, अब बच्चे खड़ा के उस गल तंडु को सुन के तुम घर जाओ। बेटा ऐसा रोग तुझे कभी ना हो, है ना।
पर संतुलित कब नहीं होगा। ये धर्म तीर्थ का अध्यक्ष है प्रकाश भाई, तो ये अपनी ससुराल गया। कहाँ गया? ससुराल गया। तो सासू माँ ने पूछा, अब इन माताओं का कुछ पूछने के तरीके दूसरे रहते हैं, ये पूछना बंद कर दो, आप परोसना शुरू करो। अब कुछ लोग तो मालूम ललित भैया महाराज से बोलते हैं, वो ऐसे थाली ऊपर किए, महाराज जी गन्ने का रस, अनार का रस, अमुक अमुक अमुक, वो रख दिए। हाँ हाँ आप विकल्प मत करो, ऐसा होता है। बोले दिखाएंगे तो हटा देंगे ना ये। तो मालूम बेटा उस सासू माँ ने क्या बोला प्रकाश से, भैया भोजन कर लो। करोगे क्या? तो जिनको नहीं कराना हो वे ऐसे पूछे, करोगे क्या? तो बेशरम थोड़े हो गए, हाँ करना, रख दो। अब बात ऐसी है, आहार में बिहार में निहार में लज्जा नहीं करना चाहिए तो सुखी होगी, वो आहार में बिहार में लज्जा की तो दुखी होगी। नहीं तो नीलेश कुछ सासू ऐसे ही पूछती है, मेहमानी करने गए ललित के यहाँ जाओ ना तो बोल देना डायरेक्ट, वो बम्बई का आर के जैन है, बम्बई के आर के जैन बहुत अच्छे लगते मुझे। आचार्य विमल सागर का संगपति बन के रहे लंबे समय तक। पन्ना में अपने सिर पर टोकरी फलों के लिए जा रहे थे। सारा मुनि संघ वहां से निकला तो लोग देख रहे थे। आचार्य विराग सागर ने टोक दिया, बोले तुम कोई आदमी नहीं मिला? क्या सुंदर उत्तर दिया आर के महाराज जी, गुरु भक्ति में मैं ही तो आदमी हूं। गुरु भक्ति लेके दूसरे आदमी क्या जरूरत? अपने सिर पर फलों की टोकरी चौके लेके जा रहा था और एक घर में जाके बैठ गए। बोले हमें भूख लगी है, खाना खिला दो। तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया, बोले ये आर के बंबई है? बोले हाँ, तो क्या हो गया? जब पेट में भूख लगी है तो हमारे गुरु विमल सागर ने कहा बेटा शर्म ना नहीं, लेना तो अंजलि हम भी खोल देते हो, नहीं ले तो बंद कर लेते। नाटक नहीं, मायाचारी नहीं। तो भाई बेटा देख, वो प्रकाश भाई गए ससुराल, इनकी सासू ने कहा कि भोजन तो कराए होंगे कि करोगे? अब कुछ ऐसा रहता ना, घर में उठा उठा खा सकते हैं, अब ससुराल में थोड़ा दिखाना पड़ता ना, भले भूखा तब भी का दो बोलते ही ना, नहीं 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 करना नहीं करना। कुछ लोग नाटक होते हैं मायाचारी। और तू अपने पिताजी से पूछना कि मेरी नानी ने तुझे नोट दिए थे टीका में, तो मालूम उसने क्या कि तेरे पिताजी ने ऐसे हाथ में पकड़ लिए थे, वो कहता नहीं चाहिए नहीं चाहिए, वो छोड़ नहीं रहा था। वही ललित जाता खाना खाने किसी के यहाँ तो दूसरा के भोजन पे नहीं रहता तो ऐसे कर देता है, बोले नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मतलब खा लिए तुम रख दो।